धार्मिक और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय सर्व हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजसेवी आर.एस. बाली ने दिल्ली के उत्तम नगर स्थित डीडीए फ्लैट में एक और भव्य हनुमान मंदिर के निर्माण की पहल की है। ये मंदिर लगभग 65 फुट ऊंचा होगा, जिसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से सकारात्मक आश्वासन मिला है। आर.एस. बाली ने हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से मुलाकात की और उन्हें उत्तम नगर डीडीए फ्लैट में प्रस्तावित 65 फुट ऊंचे हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया। मंत्री प्रवेश वर्मा ने श्री बाली को आश्वासन दिया कि उन्हें यह जमीन जल्द ही मिल जाएगी, जिस पर वह मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। ये जमीन लगभग 500 गज के प्लॉट पर उपलब्ध होने की संभावना है। आर.एस. बाली की देखरेख में बनने वाला ये मंदिर न केवल उत्तम नगर के निवासियों के लिए एक नया आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि ये क्षेत्र में सकारात्मकता और एकता का संचार भी करेगा। स्थानीय समुदाय और बुजुर्गों के बीच पहुंचकर आर.एस. बाली ने ये बड़ा संकल्प लिया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने ऐलान किया है कि यहाँ मंदिर मैं बनवाऊंगा। इस घोषणा से स्थानीय निवासियों में गहरा उत्साह और भक्ति का माहौल है, जो सामुदायिक भागीदारी और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देने की आर.एस. बाली और सर्व हिंदू एकता संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर.एस. बाली, जिन्हें अक्सर सेवा और आस्था के रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, उनका सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण अटूट रहा है। उत्तम नगर की ये पहल उनकी मानवता और निस्वार्थ सेवा भावना का नवीनतम उदाहरण है। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास नूरपुर के टप्पल गांव में 72 फुट ऊंचे हनुमान मंदिर का निर्माण करवाकर एक मिसाल कायम की थी। धार्मिक निर्माण के साथ साथ वे असक्षम बेटियों की शादियां करवाने जैसे अनगिनत सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उत्तम नगर में इस मंदिर का निर्माण आर.एस. बाली के सामाजिक उत्थान और धार्मिक कार्यों को एक नई ऊंचाई देगा और क्षेत्र की धार्मिक विरासत को समृद्ध करेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नूरपुर टप्पल गांव में 72 फुट के हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कराने वाले आर.एस. बाली हमारे साथ मौजूद हैं। सर्व हिंदू एकता संगठन के नाम से एक बड़ा संगठन चलाते हैं और मंदिर अलीगढ़ में बनकर तैयार हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार 3-4 सालों से आपको दिखाते रहे। इसी बीच अब राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर डीडीए फ्लैट में भी एक भव्य मंदिर के निर्माण की योजना आर.एस. बाली की चल रही है, उनकी टीम की चल रही है। एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है, सरकारी जगह है, जिस पर पहले मज़ार बनी हुई थी। उस मज़ार को सरकार ने ध्वस्त कराया था। अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर की जो है योजना चल रही है, जिसको लेकर मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से मुलाकात जो है ये और इनकी पूरी टीम ने की है। क्या कुछ वहाँ पर नतीजा निकला है, क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके की मंदिर ये बनाना चाहते हैं, बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, किस तरीके से मंदिर बनाना चाहते हैं और कहाँ पर वो जगह है? देखिए, ऐसे वो 15 साल से उसमें मज़ार बनी हुई थी, जिसको हटाने के लिए प्रयास चलता रहा। तो आखिर फिर वो 2 साल पहले हमने किसी तरह वो मज़ार हटा दी। अब वो खाली प्लॉट पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ उसमें एक 60 या 65 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बन जाए। मैं बनानी चाह रहा हूँ उसमें। अच्छा, तो इसको लेकर आपने प्रवेश वर्मा जो भी मौजूदा मंत्रियों से मुलाकात की, क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या बात की? तो इसके हम 4-5 दिन हो गए, तो प्रवेश जी से जाके मिले थे। तो उनको मैंने बताई ये चीज़ कि हम उस प्लॉट में मूर्ति बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, प्लॉट आपको अलॉट करवा देंगे। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके ऊपर हाई टेंशन तार जा रही है। तो वो कल मैं यहाँ मिला था कई बंदों से, तो एप्लीकेशन दे के मेरे ख्याल से वो हट जाएगी। एक बार पहले भी ऑर्डर हुए थे हटाने के, तो दोबारा हम उसको करेंगे तो हट जाएगी। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो ये जितना भी एरिया है अब हमारा बिंदापुर डीडीए फ्लैटों का, जो आसपास कॉलोनी है, तो ये मेरा साथ दें तो मूर्ति हम बढ़िया बना देंगे। इस मंदिर के बनने से समाज में और क्षेत्र में कितनी भावनाएं जगेंगी, कितनी श्रद्धा बैठेगी इस मंदिर को लेकर? श्रद्धा की बात ये है कि ऐसे जो खाली प्लॉट डीडीए के पड़े ज़मीनें, उन पे ये मोहम्मदन जो है मज़ार जाओ और कब्जे करने चाह रहे हैं। उसमें भी ऐसे हुआ था, वो फिर हमने मज़ार हटाई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर वो मूर्ति बन जाए तो ये ऑटोमेटिकली ये पूरा एरिया हिंदुओं का हो जाएगा। मूर्ति को देखने लोग बाहर से आएंगे, यहाँ के पूजा करेंगे लोग, ठीक है ना। तो उस चीज़ का जो हमें खतरा है
कि जगह जगह ये खाली पड़ी ज़मीनों पे जगह पे वो मज़ारें बनाते हैं या कब्जे करते हैं, यानी उस चीज़ से बचाव हो जाएगा ये हमारा। और अच्छा, ये लगभग कितने फुट की जो मूर्ति लगाने की आपकी तैयारी है और किस तरीके का मंदिर जो है आप बनवाना चाहते हैं? ये कम से कम मैंने बनाने वाले बुलाए थे, जो दिल्ली में परमिशन है वो 60 फुट तक है, फिर भी वो कहेगा तो 65 फुट हम बना देंगे। हम 60 या 65 जितनी परमिशन उतनी बना देंगे, 60 फुट ऊंची बना देंगे मूर्ति। तो उसमें मैंने कहा था कि जो पैसा जितना भी लगेगा वो मैं लगाऊंगा अपना, 1 नंबर का मेरा पैसा होगा, कोई ये नहीं कि मेरा 2 नंबर का धंधा करता हूँ या मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं अपना पैसा लगाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये हिंदू समाज है इतनी हेल्प कर, मेरे साथ तो खड़ा हो। हिंदुओं की इतनी, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो इतना कि मेरा काम कर लें कि यहाँ से शुरुआत हम करें। तो इतनी बहुत इनकी हिम्मत। आपने अलीगढ़ में मंदिर बनाया था जहाँ पर 85% जो हैं अदर समुदाय है और 15% हिंदू समुदाय है, वहाँ पर भी आपने 72 फुट के मंदिर का निर्माण कराया था। वहाँ पर क्या किसी सरकार ने या किसी व्यक्ति ने कोई मदद की थी या आपने अपनी मर्जी से? नहीं, व्यक्तियों के बगैर तो हो ही नहीं सकता, पैसा लगती है, चलो पैसा लगा, व्यक्ति तो साथ ही थे ना। यहाँ से दिल्ली से हम जाते थे, वहाँ के बंदे को साथ में हो गए थे, तो वो मंदिर बन गया था, बना दिया था हमने। बंदे अगर साथ ना दें तो फिर तो क्या होगा। अच्छा, मौजूदा मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी परवेज वर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह के बेटे हैं, क्या आश्वासन उनसे मिला है और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखो जी, आश्वासन तो पूरा हमें दिया कि आपकी हेल्प करेंगे, प्लॉट आपको अलॉट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे है कि इनके जो पिताजी थे, हम उनके साथ भी उस टाइम नारे लगाने जाते रहे, रैलियों में जाते रहे, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। अब भी काफ़ी मैं इनके साथ जाता रहा, इतनी डायरेक्ट मेरी वाकफी नहीं थी इनके साथ, अब हो गई है। वैसे मैं तो जानता था इनको, वो नहीं जानते, भीड़ में कौन जानता। अब पिछली बार इलेक्शन में थे, मैंने काफ़ी हेल्प की थी इनकी इलेक्शन में भी। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जाओ, आम आदमी को आगे नहीं होने देते। तो जब मैं आप जाके डायरेक्ट मिला हूँ तो थोड़ी वाकफी हो गई है। तो अपना हमने तो भले का काम करना, हिंदू समाज के लिए जो है, हिंदुओं को ऊपर उठाने के लिए, इनको ताकतवर बनाने के लिए काम करना है। बाकी हमें पैसे का कोई नहीं है, किसी से कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, सर्व हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS बाली जी हैं, जो लगातार ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो और इस मंदिर के बनने से तमाम क्षेत्र का जो वातावरण है और तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इस मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। एक योजना और इनकी बन रही है जो उन्होंने बताई नहीं है, मंदिर के साथ साथ कुछ उसमें कमरे भी बनाएंगे ताकि किसी गरीब बेटी की या किसी गरीब परिवार की वहाँ पर शादी वादी की व्यवस्थाएं भी बन सके। इस सारी तैयारी की भी पूरी तैयारी चल रही है। परवेश वर्मा जो मौजूदा PWD मंत्री हैं और विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मौजूदा अभी मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। उनका आश्वासन पूरा इनको मिला है कि सरकारी ज़मीन को हम आपके पास अलाउड करा देंगे और आप उसमें मंदिर बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहयोग अगर हमें चाहिए तो सिर्फ क्षेत्र के लोगों का चाहिए, क्योंकि हाई टेंशन तार वहाँ लगे हुए हैं, उसकी भी ये तैयारी कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि बहुत जल्दी वो हाई टेंशन तार जो है वो हटा दिए जाएंगे और वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगी ताकि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का जो है निर्माण हो सके। कुछ कहेंगे, भव्य मंदिर का निर्माण कराने की योजना आपकी बन रही है, बाली जी बना रहे हैं, मंत्री जी से मुलाकात हुई थी PWD परवेश वर्मा जी से, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया और क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बाली जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमेशा अग्रणी रहे हैं हिंदू समाज के लिए और लोक सेवा के लिए। कई मिसालें हैं इनकी जो बोलती हैं। ऐसा ही प्रयास यहाँ हमारे इस एरिया में ये करने जा रहे हैं। 60 फुट ऊंची जो मूर्ति हनुमान जी की, उसकी स्थापना करने जा रहे हैं। इसके लिए अपना प्रयास शुरू कर दिया है। मौजूदा मंत्री परवेश वर्मा जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, वहाँ बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हर हाल में हम आपका साथ देंगे, जो आपको ज़रूरत है जगह की वो जगह अलॉट कराएंगे
हो सकेगा तो इनके एक बात पे कि मैं पैसा खर्च करूंगा, तो उन्होंने ये भी बोला कि आपके साथ गवर्नमेंट है, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। तो इन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया है। लोकल जो जनता है वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और पहले अपने अध्यक्ष जी के बारे में बात करना चाहूँगा कि इन्होंने हमेशा वो काम किया है जो बिल्कुल समाज से कटे हुए लोग हैं या जो लोग अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं, उन्हें जागृत करना, जो कि ये एक सत्संग के समान काम है कि भाई सबका साथ सबका विकास जैसे मोदी जी लेके चल रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं इनका भी वही उद्देश्य और लक्ष्य है। अब इसमें होता क्या है कि मुस्लिम्स में कोई भी कॉन्सेप्ट इनका नहीं है जो ये मज़ार बनाते हैं। मज़ार बनाना सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह कब्जा करना, अपना वर्चस्व बढ़ाना, वहाँ सुबह शाम लोगों का हज्जों में इकट्ठा होना, गलत तरीके से नारे लगाना और हिंदू समाज को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, डराना। तो यहाँ भी एक ऐसी जगह थी जिसके लिए हमने काफ़ी समय से प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। तो हमने चाहे उसे कानून को हाथ में लिया या कुछ भी फोर्सफुली हमने उसको हटाया। हम सबसे आगे थे उस समय, पूरे गांव को भी लगता था हटना चाहिए, लेकिन जब हम आगे हुए तो गांव भी हमारे साथ आया। और मूर्ति बनेगी तो हमें पूरा उम्मीद है कि वो सब फिर से हमारे साथ आएंगे। अच्छा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेज वर्मा से मुलाकात आप लोग की हुई है, बाली जी गए हैं अध्यक्ष जी, कितना आश्वासन है आपको? उनका जो आश्वासन उन्होंने दिया, कितनी उम्मीद है? देखिए, आश्वासन उम्मीद पूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं, उनके पिताजी इस क्षेत्र से रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में पहले गिनती होती थी, तो उसका हमारे मंत्री जी का इस क्षेत्र से समस्त क्षेत्रवासियों से कुछ ज़्यादा खास लगाव है। तो इस करके हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा है वो जरूर पूरा करेंगे इसको। अच्छा, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि अध्यक्ष जी ने कहा है कि क्षेत्र के लोग भी इसमें समर्थन करें, क्योंकि एक 60-65 फुट के हनुमान मंदिर की जो है वो निर्माण करने की योजना। देखिए, क्षेत्र के लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है और सहयोग की उम्मीद हम करते हैं उनसे। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी ये हो रहा है क्षेत्र के लिए हो रहा है, न किसी हिंदू संगठन जो चला रहे हैं बाली जी हो रहा है, न उनकी टीम के लिए हो रहा है। लोग आएंगे, अच्छा माहौल होगा, साफ सफाई होगी, वहाँ लोगों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हाँ, एक भव्य मंदिर बन रहा है। और ये क्षेत्र जो पहले से काफ़ी कई चीज़ों के लिए चर्चाओं में रहता है, शायद वो एक ऐसी एक अनुभूत मूर्ति बनेगी जिसके लिए वो पहचाना जाए कि भाई उत्तम नगर दिल्ली में एक बहुत बड़ी मूर्ति है। हमें हमारा नाम, हमारे संगठन का नाम, बाली जी के नाम, हमें ये आगे बढ़े ना बढ़े इससे कोई लेना देना नहीं है। सर्व समाज, हिंदू समाज आगे बढ़े और यही हमारी कामना है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है। क्योंकि जब हमने ये हटाई थी तो कई लोग आए थे, लोग मुझे बीच में रास्ते में पकड़ के पूछते थे, भैया आपने हटवाई, आपने मेहनत की। तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि वो लोग फिर आएंगे हमारे आह्वान पे और वो हमें सहयोग करेंगे।